आप देख रहे हैं TNB। उसको तो जेल में ही रहना चाहिए, वहीं सड़ सड़ के मरना चाहिए उसको तो। हमारी समझ में तो सिर्फ पॉलिटिक्स पॉइंट ही है, उन्हें तो बाहर ही नहीं निकालने देना चाहिए था और जेड सिक्योरिटी का तो मतलब ही नहीं बनता। एक रैपिस्ट को जब आप ऐसी सिक्योरिटी दे दोगे तो कल को और भी तो एक केस नहीं है और 36 केस बड़े हुए हैं, उन सबको देंगे क्या ये? नहीं, ये तो गलत है। उनको सिक्योरिटी वगैरह नहीं देनी चाहिए और पैरोल भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो रेप केस के अंदर हैं। तो ऐसे आदमी को तो मार देना चाहिए था शुरू में ही। ऐसे लोगों को सिक्योरिटी तो तुमको रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस वक्त हम गीता कॉलोनी के एक पार्क में मौजूद हैं। कुछ साथी जो हैं वो यहां बैठे हुए थे, उनसे हम बात करेंगे। दरअसल मुद्दा जो है वो गुरमीत राम रहीम को दी जाने वाली Z+ सिक्योरिटी से है। जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी उनको दी गई है उस पर जनता क्या सोचती है, क्या राय रखती है, जानते हैं उन्हीं से। सर, इतनी बड़ी सिक्योरिटी Z+ सिक्योरिटी दी गई है, क्या कहेंगे? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मतलब उनको जो सिक्योरिटी दी गई है वो दी जानी चाहिए? नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए थी। क्यों नहीं देनी चाहिए थी? क्योंकि चुनाव का समय चल रहा है। हाँ, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए थी। सर, आपको क्या लगता है जो सिक्योरिटी गुरमीत राम रहीम को दी गई है Z+ सिक्योरिटी, देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए थी? एक रैपिस्ट को जब आप ऐसी सिक्योरिटी दे दोगे तो कल को और भी तो एक केस नहीं है और 36 केस बड़े हुए हैं, उन सबको देंगे क्या ये? जी, सबको देंगे तो ठीक है। ऐसे कल को हर आदमी रैपिस्ट करेगा और अपने इसको Z+ सिक्योरिटी लेगा। सर कह रहे हैं हर आदमी फिर क्राइम करेगा और Z+ सिक्योरिटी लेगा। मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वो क्रिमिनल है, ठीक है ना। उनको नहीं देनी चाहिए, बाकी फैसला तो कोर्ट ही करेगी ना। तो इसलिए उनको ये मतलब जो सिक्योरिटी दी गई है इसके पीछे क्या कुछ रीजन जो ये है वो नजर आ रहा है? वोटिंग का है, वोटिंग के बेस पे है, जी, वोट लेने के लिए पक्ष करती है। जी। हाँ, इसलिए उनको नहीं देनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं देनी चाहिए। चुनाव जो है वो चल रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं और इतनी जो एक मतलब Z+ सिक्योरिटी किसी को देना, इसके पीछे क्या रीज़न है, यही जानते हैं। सर, क्या लगता है चुनाव से जोड़कर इस मुद्दे को देखा जाएगा? पॉलिटिक्स है जी, राजनीति से प्रेरित जी, वोट बैंक को इकट्ठा करने के लिए यही जो कार्य किया। अच्छा, कौन सी पार्टी जो है वो अपना वोट बैंक बचाने के लिए कर रही है? सभी पार्टियां एक जैसी हो रही हैं जी, सभी को। जी सर, क्या लगता है आपको जो सिक्योरिटी दी जा रही है, Z+ सिक्योरिटी दी गई है, कैसे देखते हैं आप इसे? वैसे तो ये सिक्योरिटी देनी नहीं चाहिए जी, क्योंकि ये तो राजनीति के मुद्दे पर इनको सिक्योरिटी दी जा रही है। पब्लिक के हिसाब से तो इनको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए। चुनाव के दौरान ही वो बाहर आए हैं और सिक्योरिटी दी गई है उनको। नहीं जी, उनको तो ये क्या कहते, जमानत होनी नहीं चाहिए। जी, पहली बात उसको जमानत ही नहीं देनी चाहिए थी किसी कीमत पे भी, उसका कोई हक नहीं बनता। जी, उनका केस ही ऐसा है, क्राइम ऐसा है, उसके अंदर जमानत होनी ही नहीं चाहिए थी। Z+ की तो बात ही बात की है। तो ये जो सिक्योरिटी दी गई है, क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट? सिक्योरिटी तो मैं कह रहा हूँ जमानत ही नहीं देनी चाहिए, सिक्योरिटी की तो बात ही बात की है। लेकिन अब उनको दे दी है Z+ सिक्योरिटी, तो अब क्या कहना ये चाहिए? गलत है, ये गलत है। नहीं देनी नहीं चाहिए। देनी चाहिए। चुनाव है तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई मुद्दा निकल के सामने जरूर आएगा। इसी के बीच में एक मुद्दा जो है गुरमीत राम रहीम का निकल के बाहर आया है क्योंकि उनको Z+ सिक्योरिटी दी गई है। कैसे देखते हैं सर आप? नहीं, हमारी समझ में तो सिर्फ पॉलिटिक्स पॉइंट ही है, उन्हें तो बाहर ही नहीं निकालने देना चाहिए था और जेड सिक्योरिटी का तो मतलब ही नहीं बनता। एक क्रिमिनल को आप जेड सिक्योरिटी दे रहे हो तो उससे तो और बढ़ावा ही मिलेगा। तो क्या किस तरीके से मतलब आप देखते हैं कि एक मतलब क्रिमिनल है, आप जिस तरीके से कह रहे हैं क्रिमिनल है, उसको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे देना चुनावी स्टंट? तो हाँ जी, चुनावी स्टंट ही है, वोट बैंक का ही खेल है सारा। इन दिनों तो बिल्कुल भी बाहर नहीं आने देना चाहिए था। ये हमारे दिमाग में तो यही बात आती है, ये सिर्फ पॉलिटिक्स पॉइंट ही है। हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख जो हैं उनको फरलो दे दी है, इसके साथ ही Z+ सिक्योरिटी भी दे दी है। इसको लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, बात करते हैं उनसे। सर, जो गुरमीत राम रहीम है उनको Z+ सिक्योरिटी जो है वो दे दी गई है, कहा जा रहा है कि उनको खतरा है खालिस्तानियों से। नहीं, ये तो गलत है। उनको सिक्योरिटी वगैरह नहीं देनी चाहिए और पैरोल भी नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो रेप केस के अंदर हैं और कई उन पर और भी चल रहे हैं केस, तो ऐसे मुजरिम को नहीं देनी चाहिए पैरोल
गलत है वैसे ही। सर कहा जा रहा है कि चुनाव चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनजर इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए जी जी, बिल्कुल ये गलत है। जो चुनाव के टाइम पर तो वैसे भी जो है ना उनको पैरोल पर मतलब कोई भी किसी तरह की जमानत नहीं देनी चाहिए थी, ये हम बिल्कुल सही नहीं है। तो सर चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि पार्टियां जो हैं, क्योंकि उनके समर्थक जो हैं काफ़ी संख्या में कहे जा रहे हैं, तो उन समर्थकों को भुनाने के लिए, उनके वोट बैंक अपने पाले में करने के लिए ये सब चीज़ें की जा रही हैं? हो सकता है इसका इलेक्शन से ताल्लुक हो, इसलिए इसको पैरोल में बाहर दिया गया है। नहीं तो इतने और भी मुजरिम हैं जिनको पैरोल नहीं मिली। ये थोड़ा मीडिया में और वैसे इनका नाम है, इसलिए हो सकता है कि इलेक्शन के टाइम पे इनको पैरोल दी गई है, और गलत है देना ये किसी भी मुजरिम को। साध्वी यौन शोषण के मामले में गुरमीत राम रहीम जो है वो सजा काट रहे थे, Z+ सिक्योरिटी सरकार ने दे दी है, क्या कहेंगे? नहीं, उसको सिक्योरिटी दे दी ठीक है, लेकिन उसको बाहर छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर उसको अंदर रहता तो ठीक है, अगर कल को दूसरा बंदा गलती करता है तो उसको भी सजा मिले तो वो इस वजह से वो सीधा होएगा। अगर वो कहेगा मैं छूट जाऊंगा, बाहर हो जाऊंगा, तो फिर दूसरा बंदा भी गलती करेगा, वो भी ऐसे काम करेगा, उससे कोई फायदा नहीं है उसको बाहर निकालने का। मतलब क्राइम करने वालों को सजा मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलेगी तो दूसरा बंदा भी ये सजा फिर गलती नहीं करेगा। अगर वो कहेगा वो उसको सजा मिलती उसको छूट गया, तो इससे तो दूसरा गलती है, वो क्या मैं भी छूट जाऊंगा, मैं भी जो मर्जी करूँ, मुझे क्या होगा। जी जी। ऐसे हाँ, जिस तरीके से अभी सर ने कहा कि जिससे उन्होंने क्राइम किया वो बाहर आ गए, उनको सिक्योरिटी मिल गई, आपको क्या लगता है कि जो बाकी लोग हैं उनको इससे शय मिलेगी क्राइम करने में? हाँ बिल्कुल मैम, बिल्कुल उनको सही मिलेगी, क्योंकि इसमें जो है ना आगे जितना भी क्राइम और ज़्यादा बढ़ेगा, घटेगा नहीं। जी जी, मैं यही कहूँगा, क्योंकि इनको बाहर आना ही नहीं चाहिए था, ये बहुत बड़ी गलती किएगा। गुरमीत राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने पर दिल्ली की जनता जो है वो साफ तौर पर ये कह रही है कि उन्हें नहीं दी जानी चाहिए। और लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं कि 21 दिन के फरलों पर वो बाहर हैं और अब जो है उनको Z+ सिक्योरिटी भी दे दी गई है? सबसे पहली बात तो उसको ये जो है 21 दिन का पैरोल देना ही नहीं चाहिए था जी। और दूसरी बात ये है कि ऐसे आदमी को जब सजाए मौत का भी अगर प्रमाण हो चुका है तो ऐसे आदमी को तो मार देना चाहिए था, शुरू में ही फांसी दे दी, और ये पैरोल भी दे दिया। और हमें कल का ही पता लगा कि ये इन्होंने ये खालिस्तान समथिंग के ऊपर एक नया नाटक राम रहीम ने, तो ये पब्लिक को तो नहीं पता ना खालिस्तान का इसको धमकी दी है किसी ने। ये हमारे गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के, उन्हीं को ही पता है ना, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, जो उनके पास जाके घुटने टेकते थे, और कोई नहीं जानता। बट ये जो है ना Z+ सिक्योरिटी देना बहुत ही गलत है। चुनाव है इसलिए ये कह सकते हैं कि वो जो है बिल्कुल, जो क्योंकि बहुत बड़ा जो है एक समुदाय है जो उनको सपोर्ट करता है, बिल्कुल बहुत बड़ा वोट बटोरने के लिए। बिल्कुल, ये वोटिंग का है, ये इनको वहीं से मिलता था, सबको इनको वहीं से मिलता था। इनके कम से कम लाखों करोड़ों हैं वोटर, और हरियाणा तो पूरा ही है इसका सपोर्टर, और साथ में कुछ पंजाब का भी आ गया हुआ है इनके साथ। अब ये सब मिलके जो गंदगी डालेंगे, तो हम नहीं चाहते कि भाई इलेक्शन तो अभी नेक्स्ट ईयर ही है, इसी लास्ट में है इसके, इलेक्शन चल रहे हैं। नहीं, ये वाले तो हरियाणा के बाद में है। अब इसके बाद हरियाणा के भी है ना, तो ये गलत है। इनको नेताओं को ये सपोर्ट लेना नहीं चाहिए। आप मतलब किस तरीके से इसको देखते हैं, क्योंकि एक जो है जो मुजरिम है जो सजा काट रहा है वो बाहर आता है फरलों पे, फिर Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, तो जो दूसरे लोग हैं जो क्राइम करते हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा नहीं मिलेगा इससे? नहीं, बढ़ावा क्या मिलना है, उनको तो ये देंगे नहीं जमानत। वो राम रहीम थोड़े हैं, ये तो नुमाइंदे हैं उनके, ये तो उनको खिलाते पिलाते हैं, अच्छा ताज़ दुरुस्त करते हैं। राम रहीम के मुद्दे पे आज हम दिल्ली की जनता की राय ले रहे हैं। एक महिला मेरे साथ हैं, बात करते हैं उनसे। मैम, किस तरीके से आप देखती हैं कि Z+ सिक्योरिटी जो है गुरमीत राम रहीम को दे दी गई है सरकार की तरफ से, 21 दिन के फरलों पर वो बाहर हैं, हालांकि सज़ा काट रहे हैं काफ़ी सालों से, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? उसको बाहर नहीं रहना चाहिए, उसको तो जेल में ही रहना चाहिए, वहीं जो सड़ के मरना चाहिए उसको तो आप किस तरीके से देखते हैं इन सबको? क्योंकि वो रेप के केस में अंदर है, हत्या के केस में वो अंदर सजा काट, हाँ, उसने लड़कियों को रेप भी किया है और बहुत बुरी तरह सताया भी है, और अपने आप को ऐसे उसमें चोले में ढक के रखा कि मैं साधु संत हूँ, तो ये गलत है। और हरियाणा सरकार को भी सोचना चाहिए कि उसको बाहर क्यों निकाल रखा है।
क्यों निकाल रखा है बाहर? और Z+ सिक्योरिटी दी गई है, सबसे बड़ी सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी क्यों दे रखी है? उसे जनता के हवाले कर दे, मारपीट के अलग करें उसे। आप एक महिलाएं हैं और रेप का जो है मामला उन पर है, सजा वो काट रहे हैं, किस तरीके से आप एक महिला के नाते किस तरीके से इस चीज? महिला के नाते सजा काटे तो और ज्यादा सजा काटे, वो बाहर निकले ही नहीं हो। तो आपको क्या लग रहा है कि चुनाव है इसलिए इस सब चुनाव की वजह से ही तो बाहर निकाल दिया उसे, जी। वरना तो निकालना ही नहीं चाहिए था। चुनाव है तो इसलिए तो कुछ ना कुछ करे जा रही है गवर्नमेंट। जी, तो क्या लग रहा है आपको फायदा होगा कहीं ना कहीं? हमें तो कोई फायदा नहीं होगा, हमारे लिए तो नुकसान है, महिलाओं के लिए तो नुकसान ही है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे आखिरी में, क्या होना चाहिए? उसको जेल में डाल दें, वापस डाल देना चाहिए। और सजा जो वो काट रहे हैं लगातार, पहले भी वो कई बार जो है पैरोल लेकर बाहर आ गए हैं, तो इस तरीके से बार बार उनका बाहर आना अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, ये महिलाओं के लिए खतरा है। जी, सिक्योरिटी Z+ उनको दी गई है। इसी के साथ ही क्या लग रहा है कि जो और लोग हैं जो जुर्म करते हैं उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा इससे कि जुर्म करो, फंडो लेकर बाहर आ जाओ और सिक्योरिटी मिल जाएगी? जो मतलब सही लोग हैं उनको तो निकालते नहीं बाहर, और जो गलत है उनको बाहर निकाल देते हैं, उनको तो बढ़ावा दे रहे हैं ना। और भी जुर्म बढ़ेगा ऐसे तो, और भी कर के जुर्म, और बाहर घूमेंगे, अंदर जाएंगे, बाहर आएंगे, सिक्योरिटी मिलेगी, जनता को, लेडीज को लिए परेशानी हो जाएगी। जी, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के लिए क्या बोलें, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हो रही हैं, हरियाणा सरकार के ऊपर है जो कुछ भी, अब तो उन्हीं की उसमें अंडर में आता है वो। जी, उनको सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। गुरमीत राम रहीम 21 दिन के फरलों पर बाहर है, Z+ सिक्योरिटी उनको दी गई है, क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को सिक्योरिटी तो उनको रिहाई नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलना चाहिए था उनको, क्योंकि बहुत ही अनसेफ है ये सब चीज़ें। जब इतना कुछ उन्होंने क्राइम कर रखा है और सबको पता है कि वो क्रिमिनल हैं, तो उनको नहीं, सिक्योरिटी तो देना दूर की बात है, उन्हें रिहाई भी नहीं मिलनी चाहिए। एज अ वुमेन, एक महिला होने के नाते आप क्या सोचती हैं, क्या राय रखती हैं? यही कि ऐसे लोग फिर मतलब जब ऐसे सिक्योरिटी मिलेगी, लोग बाहर रहेंगे, तो फिर और भी लोगों का लोग सोचेंगे कि मैं, और लोग भी सोचेंगे कि इससे मुझे प्रोत्साहन टाइप मिल रहा है कि और भी लोग क्रिमिनल निकलेंगे या और भी लोग ऐसे ही करेंगे। लोगों को लगेगा कि करने के बाद तो हम छूट ही जाएंगे। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम जो है वो 21 दिन के फरलों पर बाहर है। इसी के साथ ही हरियाणा सरकार ने Z+ सिक्योरिटी भी उन्हें दे दी है। लेकिन इन सब मुद्दों पर दिल्ली की जनता की क्या राय है, दिल्ली की जनता क्या सोचती है, ये आप इस वीडियो में देख ही चुके हैं। क्योंकि पिछले कई सालों से जो है गुरमीत राम रहीम रेप की और हत्या की सज़ा जो है वो जेल में काट रहे हैं। ऐसे में एक ऐसे शख्स को जो सज़ा काट रहा है उसको फरलो दे देना, उसके बाद उस पर Z+ सिक्योरिटी दे देना कहाँ तक जो है वो सही है। इसी के साथ ही चुनावी जो है एंगल भी इसमें जोड़कर देखा जा रहा है। चुनाव जो है वो चल रहे हैं, कुछ राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों में चुनाव जो है वो चल रहे हैं। इसीलिए इस मुद्दे को जो है चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है। कुछ राजनीतिक दलों को शायद जो है क्योंकि गुरमीत राम रहीम का एक बहुत बड़ा तबका, जिसे कह सकते हैं एक बहुत बड़ी संख्या में जो है वो समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं जो वोट का जो एक फंडा जिसे हम कह सकते हैं, वोट अपने पक्ष में करने के लिए शायद जो है ये उनको फरलो दी गई है। शायद जो है क्योंकि कहा यह भी जा रहा है लगातार कि जो उनके समर्थक हैं, जिस सरकार या जो भी उसके पक्ष में है, उनका सीधे तौर पर फायदा उसी राजनीतिक दल को मिलेगा। और कहा यह भी जा रहा है क्योंकि जनता ने कहा है कि वो एक क्रिमिनल है, सज़ा काट रहा है, तो सबसे बड़ी बात तो सिक्योरिटी तो बहुत दूर की बात है, उनको फरलो ही नहीं देनी चाहिए थी, बाहर ही नहीं आने देना चाहिए था। दिल्ली की जनता की राय क्या थी ये आप सुन चुके हैं। इसी मुद्दे पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, आप क्या सोचते हैं, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लकवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे नए अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें।